ओके, ग्रेड 6 एक्सरसाइज 3.3 आपका क्वेश्चन 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, उसने हमें क्वेश्चंस दिए हैं, हमें उन्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। अब हमारे पास इसमें जो रूल यूज़ होगा वो है बॉड मास। ठीक है, अब बॉड मास में ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं, ब्रैकेट्स हैं नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन। पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे लिख दें जैसा है। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज कि आप अपना क्वेश्चन जो है सेम लिख दें। ठीक है, अब हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं है, सबसे पहले क्या होगी, डिवीजन। तो 3 1s आर 3, 3 5s आर 15। ठीक है, अब ये आपका जो हुआ है सिंप्लीफाई होके आप उसको पहले नेक्स्ट स्टेप में नीट करके लिखें। ठीक है, अब इसके बाद आपकी डिवीजन हो गई है और कहीं डिवीजन नहीं है। नेक्स्ट आपका स्टेप है मल्टीप्लिकेशन, यानी आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और बाकी आप एज इट इज़ लिख देंगे। 4 + 6 - 7 5s आर 35। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका है एडिशन। पहले आप ऐड करेंगे, तो 4 + 6 10, ये माइनस ऐसे ही आ गया, 35 भी ऐसे ही आ गया। अब इधर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप हमेशा साइन बड़े नंबर का लेते हो, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ बिगर वैल्यू। 35 में से 10 गया आपके पास, तो क्या आ जाएगा, 25। 25 आपका आंसर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, आपको बॉड मास पता होना चाहिए। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 हमारे पास ये रहा। इसमें भी हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, बॉड मास, ब्रैकेट्स ऑफ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो 25 प्लस हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन हो रही है, डिवीजन करेंगे, लेकिन हमारा फर्स्ट स्टेप है कि क्वेश्चन को आप एज इट इज़ लिख दो एक दफ़ा। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब ब्रैकेट्स ऑफ करना है। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास डिवीजन होती है, बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। तो यहाँ पे हम 2 1s आर 2 और 2 12s आर क्या कर देंगे, 24। तो डिवीजन इसमें हमारी हो गई है। एक दफ़ा हम इसको नीट करके लिख लेते हैं, 8 × 12 - 26। ठीक है, अब हमें 8 12s आर करना है। ठीक है, 8 2s आर 16, 6 लिखा, 1 कैरी, 8 1s आर 8 + 1 9। ठीक है, 25 प्लस ऐसे ही आएगा। 8 12s आर हमारे पास आ रहा है 96, तो हमने 96 लिखा, -26 हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, 25 प्लस, अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, 96 में से हमें माइनस करना है 26। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 70। इट्स नॉट आंसर, लेकिन ब्रैकेट्स का आंसर हमारे पास 70 आ रहा है। अब लास्ट स्टेप हमें कह रहे हैं 25 + 70। तो 70 में हम 25 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 0 में 5 प्लस किया तो 5, 7 में +2 किया तो 9। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 95। ठीक है, सबसे पहले आपने बॉड मास रूल आपको पता होना चाहिए, इसमें बॉड मास यूज़ होगा। आपने ब्रैकेट्स ऑफ करने हैं, उसके लिए आपको अंदर जो भी है उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिवीजन होती है, इसलिए हमने 2 1s आर 2, 2 12s आर 24 कर दिया था। ठीक है, फिर हमने इसको नीट करके लिख लिया था। उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आती है, तो हमने यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 8 12s आर 96, बाकी सेम हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 96 - 26। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आती है, ब्रैकेट में हमारे पास कोई एडिशन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो 96 - 26 हमारे पास क्या आया, 70। ठीक है, तो 25 + 70, अब ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 95 आ रहा है हमारे पास, वो हमारा क्या है, आंसर। होपफुली आपको समझ आ गया। ओके, हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 भी लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास बॉड मास का रूल यूज़ होगा। और सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर एक ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, तो हमें सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट होता है हमें क्या करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, एक ब्रैकेट हमारे पास ये है, इसके अंदर एक और ब्रैकेट है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देना है।
माइनस 84 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 42। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया, फर्स्ट स्टेप ये होता है। ठीक है, अब बॉड मास में हमने ब्रैकेट्स रिमूव करने हैं। ठीक है, और उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, डिवीजन। तो 42 1s आर 42, 42 2s आर 84। इसको हम नीट करके लिख लेते हैं एक दफ़ा, माइनस 84, और ये हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अभी भी हमारे पास ब्रैकेट है, अभी हमें इसे सॉल्व करना है। सो 44 माइनस 26 प्लस माइनस प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस। मल्टीप्लिकेशन में हम साइन चेंज करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाते हैं। ठीक है, 84 टू ज़ार हमें करना है, ये 84 टू ज़ार, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस 168। ठीक है, अभी ब्रैकेट हमारा वैसे ओपन हो चुका है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, अब देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर या साइन होता है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट से। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 168। अब हमें 168 26 में से 168 माइनस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, प्लस माइनस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर ये रहा तो इसका साइन आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 168 में से हम माइनस करेंगे 26, 8 में से 6 गया तो 2, 6 में से 2 गया तो 4 और 1, क्या आ रहा है 142। अब ये 44 एज इट इज़ लिखा। अब देखें ये भी ब्रैकेट है और बाहर जो भी नंबर या साइन होता है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस 142। ठीक है, अब 44 में हमें 142 प्लस करना है। ठीक है, तो 4 + 2 6, 4 + 4 8 एंड 1, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 186, प्लस 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 साइन ऑफ बिगर वैल्यू, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है। ठीक है, तो 186 आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ओके, ग्रेड 6 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 पार्ट 4। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट, उसके अंदर ब्रैकेट, सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करना होता है। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हमारा ये है, हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, बाकी सब कुछ हम एज इट इज़ लिखेंगे। बट आंसर का सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होता है कि जो आपका क्वेश्चन है आप पहले उसको एज इट इज़ पूरा लिख दो एक दफ़ा, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, सोल्यूशन स्टार्ट करते हो। ठीक है, अच्छा, पहले तो हमने एज इट इज़ अपना लिख दिया क्वेश्चन जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अब अंदर, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये है, इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको फ़िलहाल एज इट इज़ लिखो, स्टेप बाय स्टेप करोगे आप तो आपकी गलतियाँ कम होने के चांसेस हैं, और साइन की भी गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में आप देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे डिवीजन हो रही है, हमारा रूल क्या था, बॉड मास। ठीक है, ब्रैकेट्स ऑफ, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले डिवीजन, तो 6 1s आर 6, 6 1s आर 6, 11 में 6 क्या 5 बचा, कैरी किया। ठीक है, 6 9s आर 54, तो ये हमारे पास आ गया 19, फिर ये प्लस 9 माइनस 5। ठीक है, एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में भी हम लोग सबसे अंदर वाले ब्रैकेट पे ही फोकस करेंगे तो बाकी चीज़ें हमारी एज इट इज़ आएंगी। ठीक है, अब इसमें एडिशन पहले, सब्ट्रैक्शन बाद में, तो आप पहले ऐड कर लो, 19 + 9 28। अब ये -5 आप एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, ट्वेंटी एट में से 5 क्या तो हमारे पास क्या बचा, 23, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर वैल्यू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो इधर भी प्लस है। ठीक है, अब आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया, आपका ब्रैकेट ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ब्रैकेट ना भी लगाओ तो दैट्स फाइन। ठीक है,
अब आपने क्या करना है 29 माइनस 23। अब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो बाकी जितनी भी चीज़ें आप उनको एज इट इज़ लिख दोगे, ठीक है। 29 में से 23 गया तो हमारे पास बचेगा 6, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया। अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 86 डिवाइडेड बाय 37 में 6 प्लस करें, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 आ रहा है। 86 डिवाइडेड बाय 43, 43 1s आर 43, 43 2s आर 86। तो 2 हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। अब जिन लोगों को 43 का टेबल नहीं आता, ठीक है, आप यहाँ पे आप रफली इधर ऐड कर सकते हो या मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पार्ट 4 का आंसर आ गया 2, ठीक है। सबसे पहले आपने सबसे अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें आपके पास पॉट मास के रूल के मुताबिक सबसे पहले आपके पास डिवीजन आ रही है, आपने सबसे पहले डिवीजन कर देनी है। 19 आया, आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास अभी भी ये ब्रैकेट चल रहा है, आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख देंगे। 19 + 9 = 28, फिर -5 आपने एज इट इज़ लिख दिया। अभी भी आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ लिख दोगे। फिर 28 में से 5 गया, 23 बचा। ये आपका ब्रैकेट ओपन हो चुका है। तो 29 माइनस 23 आपके पास आ गया 6, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन हो चुका है, 6 आ गया। अब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 37 + 6 = 43, ठीक है। अब 86 डिवाइडेड बाय 43 है। 43 1s आर 43 एंड 43 2s आर 86। तो 2 आपके पास क्या है, आंसर है। ओके, अब आपके पास 3.3 क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर देना है, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। अब आपने ये देखना, आपका जो बार है वो 4 और 30 के ऊपर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये कर सकते हो, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लो। 4 1s आर 4, 4 3s आर 12, 4 1s आर 4, 4 31s आर 124, ठीक है। तो अब आप इसको एक दफ़ा नीट करके लिख लो। 276 डिवाइडेड बाय 138, ठीक है। अभी आपके पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई 31 और -30। अब आप ये देखो, अभी भी आपका बार सॉल्व नहीं हुआ, तो ये बार आपका इनके ऊपर है क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया है। बार आपका इसके ऊपर है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, बार को सॉल्व करना है, ठीक है। 230 इंटू 184 माइनस ब्रैकेट 276 डिवाइडेड बाय 138 मल्टीप्लाई बाय 31 माइनस 30 इज़ 1, ठीक है। आपने बार को सॉल्व कर दिया। अब आप इसी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करोगे। इसमें अब आपके पास देखिए डिवीजन पहले आती है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आती है। तो 138 1s आर 138 एंड 138 2s आर 276। 230 इंटू 184 माइनस 2 1s आर, अब देखा आपका डिवीजन हो चुका है, तो ये 2 और मल्टीप्लाई 1 बचा है। 2 1s आर 2, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हो चुका है आपका, ब्रैकेट ना लगाएं, इट्स फाइन, ठीक है। तो 230 मल्टीप्लाई बाय 184 में से आपका 2 माइनस हुआ तो क्या आया, 182, ठीक है। कह रहे 230 मल्टीप्लाई बाय 182, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 230 मल्टीप्लाई बाय 182, 2 zeros are 0, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 8 zeros are 0, 8 3s are 24, 4 लिखा, 2 कैरी, 8 2s are 16, 17 18, 1 zeros are 0, 1 3s are 3, 1 2s are 2। अब इन सबको प्लस कर दें। 0 6 4 4 8 8 9 10 11, 1 लिखा, 1 कैरी, 2 3 4। आपका आंसर क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 41,860। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। सबसे पहले हमने बार रिमूव किया, उसके बाद हमने डिवीजन की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास
मल्टीप्लिकेशन बची थी, 2 1s are 2 हमने किया, फिर हमने सब्ट्रैक्शन की, सारे ब्रैकेट्स ओपन हो गए हमारे, फिर ये मल्टीप्लिकेशन बची थी जो हमने की, और हमारा आंसर आ रहा है 41,860। दिस इज़ योर आंसर। ओके, क्वेश्चन 1 पार्ट 6, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 पार्ट 6 है। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी जितनी भी चीज़ें आप एज इट इज़ लिख दो। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना होता है, और उसके नेक्स्ट स्टेप में आप जो है सोल्यूशन स्टार्ट करते हो। ठीक है, अब आप देखें आपका बार जो है वो 36 माइनस 6 के ऊपर है, इस माइनस के ऊपर आपका बार नहीं आ रहा। इस चीज़ को आपने अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कि बार आपका माइनस के ऊपर नहीं आ रहा। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सब कुछ आपने एज इट इज़ लिखना है जो आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अभी आप इसको भी एज इट इज़ लिखो, 435 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। यहाँ तक आपने एज इट इज़ लिखा, और ये माइनस भी एज इट इज़ लिखा, क्योंकि इस माइनस के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, अब आपने 36 माइनस 6 किया तो आपके पास क्या आ रहा है, 30। सबसे पहले आपने बार रिमूव कर दिया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अभी भी आप इसी ब्रैकेट पे फोकस है आपका, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा रूल जो होता है वो बॉड मास है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डिवीजन हो रही है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ लिखो। अब देखें, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 5s are 15। डिवाइड करके आपके पास आ रहा है 145। ठीक है, आपका 145, अब आपका डिवीजन हो चुका है, अब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, 145 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 30। ठीक हो गया। अभी भी आपका फोकस ये वाला ब्रैकेट है, तो बाकी सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ लिखनी है। ठीक है, अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन बाद में आती है, सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आती है। तो पहले आप 145 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 145 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5s are 10, 0 लिखा, 1 कैरी, 2 4s are 8 प्लस 1 9, 2 1s are 2, क्या आ रहा है आपके पास 290, और ये माइनस 30 आप ऐसे ही लिख दें। ठीक है, अब अभी भी आपका फोकस जो है आपका अंदर वाला ब्रैकेट है, तो बाकी सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ लिखती हैं। 290 माइनस 30 इज़ 260। ठीक है, हमारा ब्रैकेट ओपन हो चुका है। ब्रैकेट ओपन हो गया है। अभी भी हमने अब ये ब्रैकेट बचा हमारे पास, अब हमने इस पे फोकस करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके अलावा हमारी जितनी भी चीज़ें हैं हम एज इट इज़ लिखेंगे। 347 में हमने क्या प्लस करना है, 260। 347 प्लस 260, 7 में 0 प्लस किया 7, 6 में 4 प्लस किया 10, 0 लिखा, 1 कैरी, 3 4 5 6, हमारे पास आ रहा है 607। ठीक है, अब हमारे पास सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए हैं, ये एक ब्रैकेट बचे। अब हमारा फोकस ये वाला ब्रैकेट है, तो 221 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 616 में से हमने माइनस करना है 607। 1 हमने लिया कैरी। ठीक है, 16 में से 7 गया तो 9, और बाकी ये, तो क्या आ रहा है आपके पास 9। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 9 आ रहा है। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है, सारे ब्रैकेट्स ओपन हो चुके हैं, अब हमारे पास ये बचा है। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 221 प्लस 9 इज़ 230। लेकिन आपने वर्किंग ज़रूर दिखानी होती है, क्योंकि आपके मार्क्स ही वर्किंग के होते हैं मैथ में। टीचर या आपका जो एग्जामिनर होता है उसको पता होता है कि आपने खुद से की है, जब वो रफ वर्किंग देखता है। ठीक है, अगर आप रफ वर्किंग नहीं करोगे, चाहे मेंटल मैथ से आप कर लो, लेकिन वहाँ पे डाउट जाएगा एग्जामिनर का कि आपने चीटिंग की है। सो 9 प्लस 1 10, 0 लिखा, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 एंड 2, आपका आंसर आ रहा है 230। सबसे पहले हमने सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व किया। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले क्या था, बार, हमने बार को सॉल्व किया। बार हमारे पास माइनस के ऊपर नहीं है, सिर्फ इधर है, तो 36 माइनस 6 इज़ 30। ठीक है, बार हटा दिया हमने, फिर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस क्या है, अंदर, ये सबसे अंदर वाला ब्रैकेट। ठीक है, 435 डिवाइडेड बाई 3, 3 1s are 3, 3 145s are 435। ठीक है,
अब हमने इसको नीट करके लिख लिया। अब फिर हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जो हमारे पास आ रहा है 290, ठीक है, -30 हमने एज इट इज़ लिखा। फिर हमने सब कुछ एज इट इज़ लिखा, हमारा फोकस ये ब्रैकेट है, 290 - 30 इज़ 260, ब्रैकेट ओपन हो चुका है हमारा। अब उसके अलावा हमारे पास ये ब्रैकेट है, हमारा फोकस ये वाला ब्रैकेट है, बाकी सब एज इट इज़ लिखेंगे। 347 + 260 इज़ 607, ठीक है। अब आपके सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए, ये एक ब्रैकेट बचा है, 616 - 607 इज़ 9। अब आपके पास बचा है 221 + 9, जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 230।